सुख जल से जिन भर जी का निबन कराओ रे। कलशों से धारा हो कलशों से धारा, सुख जल से जिन भर जी का नवन कराओ रे। सुख जल से जिन भर जी का निबन कराओ रे। कहते हैं कि आप इसी तरह 10 दिन नहीं, दसैया ना बने सदैया बने और रोजाना इसी तरह अभिषेक करें, अपने कर्मों का चेक करें। क्योंकि मनुष्य योनि में भी उत्तम कुल और उत्तम कुल में भी निरोगी काया चाहिए अभिषेक करने के लिए। और सुबह उठ के आना होता है तो हम तो यही भावना भाते हैं कि अब दसैया नहीं सदैया बने। सदैया तो यहाँ मेरे ख्याल से 10-15 होंगे, 20 होंगे ज़्यादा, 35-40 हैं। बहुत सुंदर बात है। और बढ़ोतरी करो भैया। भैया ये छलने भैया, भाई साहब, भाई साहब आपसे ही कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पूरा पूरा ये छलने धो लिए, अब सुखाए हो? हाँ ठीक है, अभी गंदोरा निचोड़ा होगा उनका। हाँ चलें भैया शांति धारा की। हाँ भैया, ए बेटा जो शांति धारा कर रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? प्रथम जैन। वाह क्या शुभ रहेगा। मजबूरी में भी आना पड़ेगा। क्या अंदर मजबूरी में आ रहा हूँ मैं तो, चलो नियम है, पंडित जी ने नियम दिया था, महाराज जी ने नियम दिया था। मजबूरी में भी आएंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो कम से कम महीने में। हाँ बेटा तुमसे भी कह रहा हूँ, खाली इससे नहीं कह रहा हूँ। कम समझो कि तुमने तो प्रथम को कहा था। तेरा नाम क्या है बेटा? संजय। संयम नहीं लिखा इसमें। संयम है ये संजय है? संयम है। अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम वम मम हम सम तम वम 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 मम मम हम सम सम तम तम पम पम जन जन ईं ईं छीं छीं नरम नम नीरम नीरम हम सम झम वम हम यम सम झ छी छो छे छे छो छो छम छम छी हम ह्रीं हूं ह्रीं ह्रीं ओम ओम ह नम दाहिन नमोते भगवते श्रीमते ठेठे इति भयंत मंत्रम अभिषेकम चतुष्य कलश करोमि स्वाहा। ये आपका नियम 14 से 14 लोग रहेगा, मतलब 1 साल का पूरा चले। हाथ लगाएं भगवान को। सभी हाथ जोड़ लें भगवान को। शांति धारा का कलश भैया नीचे से हाथ लगाते रहिए भगवान के। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोहि सव्विसाहुनम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परंतम धर्म मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली परंतो धर्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली परंतम धर्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रभ्यो नमः। सर्व शांतं तुष्टं पुष्टं च कुरु कुरु। ओम नमो ते भगवते प्रश्नादे रोज कल्याणम दिव्य तेजो मूर्तनासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वधन परमाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वपर सुधा उपद्रव विनाशनाय सर्व चामर डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं
ह्रीं ॐ ॐ हम ऐसी अवसाय नमः शांतम तुष्टम पुष्टम च कुरु ओम हुम छुम पट कीतम कीतम घातम घातन पविधन स्फोटे स्फोटे से खंडनम कुरु कुरु पविमुंदम चिन चिन पविमंतम भिन भिन छम छम हुम पट शांतम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अहम ऐसी अवसा अनाद विद्याय नमो अयंता नमो शांतम कुरु कुरु ओम ह्रीं हाँ श्रीं ह्रीं हाँ हुम ओम सम हम जगदापिनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः शांतिम कुरु कुरु ओम श्री शांतिनाथाय अशोकतौ सत्प्रत्यय मंडताय अशोकतौ सत्प्रत्यय शोभन पद बधाई हमलम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु कुरु ओम श्री शांतिनाथाय सुपुष्प वष्टि सत्पथाय मंडताय सुपुष्प वष्टि सत्पथाय शोभन पदाय भमलुम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु ओम श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रत्यय मंडताय दिव्य ध्वनि सत्प्रत्यय शोभन पदाय भमलुम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु ओम श्री शांतिनाथाय चाम उज्जवल सत्प्रत्यय मंडताय चाम उज्जवल सत्प्रत्यय शोभन पदाय रमलुम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रत्यय मंडताय सिंहासन सत्प्रत्यय शोभन पदाय धमलुम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु ओम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रत्यय मंडताय भामंडल सत्प्रत्यय शोभन पदाय झमलुम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु ओम श्री शांतिनाथाय दोबिन सत्प्रत्यय मंडताय दोबिन सत्प्रत्यय शोभन पदाय समलुम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु ओम श्री शांतिनाथाय क्षत्रिय सत्प्रत्यय मंडताय क्षत्रिय सत्प्रत्यय शोभन पदाय घमलुम विजय सब उदर शांति कराय नमः शांतिम कुरु ओम श्री शांतिनाथाय प्रतिष्ठा सहित बीज मंडन मंडताय सर्वविधन शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविधन शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अं वं मं अं सं तं पं वं वं मं मं अं अं सं सं तं तं पं पं झं झं ऐं ऐं छीं 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 दानं दानं दीनं दीनं द्वार द्वार नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लीं अस्माकं शांतिधारा करते सीमा श्री आदिश्वर जैन आदिश्वर प्रसाद जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सचिन जैन प्रथम जैन संयम जैन सोनिया जैन सही परिवार से शांतिधारा देखने वाले सुनने वाले सभी पूजारी गणम आयिका श्री 105 ज्ञानवती माता जी का तुरंत स्वास्थ्य लाभ हेतु सभी पुजारी गणों के स्वास्थ्य लाभ हेतु 10 लक्षण विधानम पापम खंड कर्ण अन्न हन धय धय पच 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 अन जन ईम चीम हम सम जम वम हम पम हम साम चीन चुम चीन छोम छोम छम छम छीम हम हीम हूम हीम हेम होम होम हम दानम दानम धीरे धीरे द्वारे द्वार नमोते भगवती श्रीमती ठेठे अस्माकम शांति धारा कहते श्री आदिश प्रसाद जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सचिन जैन प्रथम जैन संयम जैन सोनिया जैन सही परिवार से सभी पुजारीगणों के स्वास्थ्य लाभ हेतु आयिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीरस्तु वद्रस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण वस्तु स्व एवं अस्वाकम सभी पुजारीगणम 10 लक्षण विधान के शांति पर कार्य सिद्धम स विधान निवात श्री भगवतम परमेष्टिम परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पादपदम प्रसादम अस्माकम सभी पुजारीगणम शांति धारण करते श्रीमान श्री सचिन जैन प्रथम जैन संयम जैन सोनिया जैन आदिश्वर प्रसाद जी से स्वास्थ्य लाभ हेतु आयिका ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य लाभ हेतु सभी पुजारीगणों के स्वास्थ्य लाभ हेतु जो भी यहाँ पर मंदिर में सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु 10 लक्षण विधानम समाप्ति पर क्षमावनी के पर्व पर सभी पुजारी गणों की श्रद्धम वाले रोगम सब शिष्य पर शिष्य उधर पचंतो नमः ओम श्री वसुभादि वर्धमान पचंतो चतुंतो भगवंता स्वर्गम परम मंगल नाम दिया ईरा मुत्तम त्वे सिद्ध तदंतु सद्धर्म कार्यों से या मुत्तम से सिद्ध पचंतो नमः न ओम नमः सिद्धेवी श्री वितरागाय नमः ओम नमते भगवते श्रीमते श्री पार्थ तीर्थंकर द्वासन पवित्राय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञानाय सर्व बुराय सिद्धाय बुद्धाय परमताय परम सुखाय त्रिलोकी में व्यापक अनंत संसार चौदाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत विजय अनंत सुखाय त्रिलोकी वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य प्रेम धने प्रणम मंडल मंडताय ऋषि आयिका साव सायिकाय चतुर्सर विनाशनाय से भोजन प्रसादम अस्माकम सभी पूजाय गणम 10 लक्षण विधान शांति धारा देखने वाले सुनने वाले
श्रीमान श्री आदिश्वर प्रसाद जैन का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु आयिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु सभी पूजारी गणों के स्वास्थ्य लाभ हेतु जो भी यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु 10 लक्षण पर उपासना सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सब रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भगवंतो ओम नमोते भगवते पशनादेव कल्याणम दिव्य तेजो मोते शांति नाथाय शांति कराय सब विधन प्रमाणे सब रोग मृत्यु विनाशनाय सब पर कत क्षुधा उपद्रव विनाशनाय सब शांति कराय ओम राम हीम ओम हम ऐसी अवसर नमा सभी अपना अपना नाम बोलेंगे मम सर्व विधन शांतम करु करु तुष्टम पुष्टम करु करु स्वा अपवाद माराम मृत्यु कोदम पापम वैचे अग्निवायु वरम सब शत्रु विधान सर्वसर्गम सब राज्य वरम सर्वमंतम सब घातम पर घातम सब स्थूल रोगम चिंत रोगम रोगम जीव रोगम जीव रोगम चे सब नरमान्यम सब गोमसमान्यम संस्था धान वसंता गुल पद पुष्प पुलमान्यम सब राष्ट्रमान्यम सब मोहिनियम अस्माकम सभी पूजारी गणम 10 लक्षण विरानम समाप्ति उत्तम क्षमा के दिन सभी पूजारी गणों की स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान श्री आदिश्वर प्रसाद जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु आयिका 105 ज्ञानमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु कर्म जनित दुकानम शत्रु कट माचारम विनय मोनि वशिकादोषान सब दुष्ट देव धाना वीना सिंह योनि कत दोषानाम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विदम तेजलो सोदे शांतम कुरु सब विमानानंद सब लोकानंद सब ग्राम नगट केवटिया मठवन पना दोनामु सवानानंद सब लोकानंद सब कुलानंद सब देशानंद सब यजमानानंद श्री धन्यवादी वचन वजम अवन चिरंति स्वस्ति रस्तु शांति रस्तु शिवमस्तु कुल गोधन सदास्तु श्री पदम प्रभा चंद्र प्रभा वासुपूज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पन शीतलनाथ मुनि नाथ पासनाथ परम देवाय सदा शांतम कुरवंतम तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राष्ट्र दे पद भ्रष्ट उपदर दैर्य भव उपदर सब चक्र पर चक्रो भव उपदर परचनल पवनालन जलोदर भव उपदर साकनी डाकनी भूत पिचाच कत उपदर दोष व्यापार रद्दी रहित उपदर विनाशम भगवंतो ओम श्रीमंत भगवान के प्रवचन महाविपरण चौबतीर्थंकर परम देवाय आदि जम्बू द्वीपे क्षेत्रीय आर्य खंडे दिल्ली प्रांते भोलानाथ नगर स्थाने पार्श्वनाथ जिनालय शिवी निवास समय 2551 भादव मासे के शुक्ल पक्षे तिथो पुण्य तिथि पुनवासी है ना दिन रविवासरे मुनि आयकर सावत सायकर क्रम छाय जन्मापचम ओम हिम अहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थम भगवंतु संपूजकाना सभी एक दूसरे का हाथ लगा ले साम्यान तपोगणानम राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्यम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान करो तो शांति भगवान। आज बैठे रहे भैया थोड़ा सा अर्घ ले आओ। अर्घ नहीं है नहीं हाँ इनके लिए तो नहीं है ना थोड़ा सा प्रेस अर्घ ले आओ। हमारी क्षमा मांगने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ सामने वाले को दर्शाना कि हमने तुझसे क्षमा मांगी। आज कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं होगा जिसमें बस एक ही बात होगी, भाई साहब कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। साल भर में भाई साहब लेकिन मुंह से बोलने का काम तो खत्म हो गया। और आचार्य भगवान कहते हैं जब से मुंह से नहीं बोल के पैर छू के नहीं क्षमा मांगते या गले मिल के नहीं क्षमा मांगते तो क्षमा नहीं होती। लेकिन जैसे भी है तैसे भी है, हम कुछ तो कर रहे हैं। ये तो वो है चम्मच ये लो। तो बंधुओं सभी प्रेम भाव से 10 लक्षण पर समाप्ति की ओर है। भैया वो कितनी देर में आएंगे? एक मैंने कहा था एक बंदा भी यहाँ आ जाता तो मैं शो कर देता। सारा समय मेरा जो फालतू का था वो सारा समय चला गया। हाँ भाई साहब इस थाली को रखो अपने बनाओ। यो चंदन वंदन चंदन वंदन से बनाओ ना। अच्छा आज भाई नहीं है। अच्छा एक थाली कर दी।
सभी के सुख साधता है ना जिन्होंने पानी से 10 लाशनी की है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाव यदि आपके अच्छे हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नियम है। भाव की सबसे बड़ी परिणति है आपके भाव कैसे हैं। आपने अनंत बार 10 लाशनी मनाई है, मनाते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास मात्र पूर्णाक्त पुजारी के सारे संकट हर लेता है। क्यों जी योगेश जी? और कुछ सामान मानले पे रखा हुआ है। चलत विमल बोध सुधा पिलवाये, स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभाषकाय। स्वस्ति त्रिलोक वितते कचिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्थिताय। त्रिवैश्य शुद्ध मधिगम्य था निरूपम भावाप्ति शुद्ध मधिकामधिगंतु कामा। आलम्बनानि विविधानि वलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अरहं पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नूनिमखिलानि यमेमेवे। अस्मिन् जलधिमल केवल बोधवन्यो पुण्यं समग्रमहमेकं नाजुहोमि। मनोपूर्वा बलिष्य नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। सकाम्य रूपित वशित मेषं प्रकाम्य मंत्र दीप्ताप्तिमाप्ता। तथा प्रतिघाते गुणः प्रधानः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर प्रकर्मयस्था। ब्रह्म परम घोर गुणमिचरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। अमर्ष सर्वौषधयस्तथा शीर्विषा विषा दृष्टि विषम विषाश्च। सकिल बीड़ी जिल्लो मसो सिद्धि स्वस्ति क्रियासु परम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन हुई। सर्वथा भूख के मेटन को श्रीधि विशास गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। श्री देव साधु से विद्यमान विद्युतम श्रेष्ठभ्यो मोहन कालना से दीपम निभामते। ये धूप अनल में कीने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागो देश नसाएगी। उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। ओम श्री देवी साधु से विद्यमान विद्युत श्री अनंत निष्ठभ्यो मोहन कालना से दीपम निभामते। अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम श्री देवी साधु से विद्यमान विद्युत श्री निष्ठिवाष्टम ने धूपम निभामते स्वाहा। हल्का पिस्ता बादाम श्रीफलम चरणन तुम डिंग में ले आया। आत्म रस बीने निज गुण फल मन उनमें ललचाया। गुरु मिष्टि शंकर सिद्ध प्रभु भगवान। अब वरुणु जय माल का करूं स्मरण गुणगान। नसिदानी अनेकांते मय द्वादशांगे बखानी। आराधो गगन में सिदारी तो एका बिहारी। निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। विदे क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे। विरमान बंधु सभी पाप बाजे। सिद्ध निर्मय निरामय सोदामी। अनाकुल समाधान सहजा विरामी। देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे। भूत भविष्य वर्तमान की 30-24। पूर्व मध्य प्राण की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार। देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुरु स्मरण करके कायु सर करूं। तो उसका आधीन कौन का तार जी जी करत है नर नारी पूजा लहत सो की अपार जी। पुनर्गम निभामते। ये जग में विख्यात है पारसनाथ महान। 3 गुण की जय मालिका भाषा करो बखान। जय जय प्रणमो श्री पार्षदेव इंद्रादिक तिनकी करत सेव। जय जय सो बनारस जन्म लीन तिम लोग बसे उद्योत की। जय जिनकी विदु श्री अश्विनी प्रभु का शरण लीन तिन सहाय प्रभु जी सो कीनी। जय नाग नागिनी भय अधीन प्रभु चरणन लाग रहे। प्रवीण तज देह देवगति जय जाय धरणेन्द्र पद्मावती पद
लहाय। जय अंजन चोर अधम अनजान चोरी तज करो ध्यान। जय मृत्यु भय हर्ष जाय स्थिति अनेक सेठता फल कर सबसे वही मेट जिनने प्रभु का शरण रिद्धि सिद्धि पाई नवनीत। जय रविव्रत पूजा करहि जय ते सो के अनंत अनंत ले। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम श्री महाविजय प्राप्त अभिगम निपामते 24 वस विधि के वसी वसी वस 24 जल फलिया ठो शुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24। जिन चंदयानन कंद सही पद जगत हरत भवफल पावत मोक्ष मही। ओम सब देव महाविपदन 24 तंग जिनंद नमः अनंत प्राप्त अभिगम निपामते। वस विधि के वस वसुदा सभी पर वसत दिख पावे। तिह दुख दूर करन को भव जनि अर्घ जिन अग्र चढ़ावे। परम पूज वीरादि वीर जिन बाहो बलि बलधारी तिनके चरण कमल को नित्य धोख त्रिकाल हमारी। ओम श्री महाबली स्वामी ने प्राप्त अभिगम निपामते। बोले 16 कान पूजा की पेज नंबर 199 मेरे पास जो किताब है भैया और मुझे नहीं पता ढूंढ लो। चलो जी क्या जी आत्मा संदितो संधि का नाम पुष्पनी छिपामी। कंचर जारी निर्मल नीर पूजो जिनवर गुण गंभीर परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। दर्श विशुद्ध भावना आए सोई 10 लक्षण को साधे जो सोलह कारण आराधे सो परमात्म पद उपजावे जो सम्यक रतंत्र ध्यावे। सोई चक्री जग बदले तीन लोग के सुखे बिलोई सो कारक दिन भाव भावे सो सम्यक रहते ध्यावे। सोई लोका लोक निहारे परमानंद दशा विस्तारे अब तेरे और अंतर भावे जो सम्यक तंत्र जा। एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कहो नहीं जाए। तीन वेद व्यवहार सब जानत को सुख दाए। ओम इस समय दर्शन समय ज्ञान समय चैत्र पूजा जय माले को संपूर्ण मार्गम निभाते। और हमें भी पहले की बात कुछ और थी और आज कुछ लोगों ने तो मंदिरों में कली मना दी और पंडित भी चले गए और चले भैया। उत्तम क्षमा बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। अंग क्षमा जिन धर्म तनो दृढ़ मूल बखानो सम्य गर्दन संभाल हृदय में निश्चय जानो। तज मिथ्या विष मूल और चित निर्मल ठानो जिन धर्मी सो प्रीत करो सब पातक भानो। रत्नात्रय के भविक जन जिन आज्ञा समचालिए निश्चय कर आराधना कर्म राशि को जालिए। ओम सम्य दर्शन सम्य ज्ञान साम चैतन्य रूप रतन ते अवतत सोष्टि अवनन अत तिष्ठे तिष्ठे टेटे स्थापना आत्मा संदितो भव संधि का नाम पे पुष्पांजलि छिपामी। सम्यक रतन लहाए क्षमा गहो और जीवड़ा जिनवर वचन गहाए। ओम अष्टांग समय दर्शन अष्टांग समय ज्ञान है तिरुपति समय चैतन्य जलम निपामते। केशर चंदन लीजिए संग कपूर घसाए हल पंकज आवत गनी बांस सुगंध सुहाए। क्षमा कहो और जीवड़ा जिनवर वचन गहाए। ओम अष्टांग समय दर्शन अष्टांग धर्म में शंकन आनो सो निशंकति गुण चित ठान। जब तब कर बल वांछे नाई निकांचित गुण हो जिस माही। पर को देख गिलाने नया न सोती जा सम्य गुण ठाने आन देव को रंजन मानो सो निर्मूर्ता गुण पहचानो। पर को ओ गुण देख जडाके सो उपगोहन शी जिन बाके। जैन धर्म ते डिगता देखे तापे बहुरी तिथि कर लेखे। जिन धर्मी सो प्रीत बिहाए गौ अक्षर बचल कहलाई जो त्यों जैन दोस्त बढ़ावे सो प्रभावना अंग कहावे। अष्ट अंग यह पाले जोई सम्यक दृष्टि कहिए सोई। अब गुण 8 ज्ञान के कही बाकी शी जिन मन में गई। व्यंजन अक्षर सहित पड़ी जे व्यंजन विज अंग गई जे अर्थ सहित शब्द उच्चारे दूजा अर्थ समग्र धारे। तद में तीजा अंग लगी जे अक्षर अर्थ सहित जो पड़ी जे। चौथा काला जन्म विचारे काल समय लगी सुमरण धारे। पंचम अंग दान बता
पावे पाठ से तब बहुफल पावे सठ बिनय लोभ दे सुनीजे बानी बिनयो युक्त पढ़ लीजे गाने पढ़े न लंबे जाई सप्तम अंग गुरवाद कहाई गुरु की बहुवी न सुकरीजे तो अष्टम अंग पर लीजे आठों अंग ज्ञान बढ़ाता ज्ञान मन बचतन कर द्यावे आगे चले तिज सुने जी तेरे विधि धर सिम सुख लीजे छह पाँव की रक्षा कर है सोई अहिंसा व्रत चित्तर है हित मित सत्य बच चरि प्रीति चिर धरिये मन मर्द भय मन रचे न आवे सोमनी ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाने परिग्रह देख न मूर्छित होई पंच महाव्रत धारक सोई ये पांचों महाव्रत सु करे हैं सब तीर्थंकर इनको करे हैं मन में कल्प रंज न होई मन गुप्त मुनि के वचन अली की रंज नहीं बाके वचन गुप्त को मुनि बर राखे आयो सर्ग परिचय सही है तामुनि का ये गुप्त जिन कही है पंच समिति अब सुनिए भाई अर्थ सहित भाषे जिन राई हाथ चार जब भूमि आरे तब मुनि इरिया मग मारे विष्ट वचन सो में बोले सोई भाषा समेता मुनि सोई भोजन 40 दोषन टारे सो मुनि ऐशन सत 10 लक्षण क्रिया विधान पूजन विसर्जन हम कहें सुना करो कल्याण आए जो जो देवदन पूजे भगवान सो सबके हृदय बसो 24 भगवान श्री जिनवर की आस्था लीजिए श्री चढ़ाए बहुते पात नहीं दुख दूर हो जाए दुख दूर हो जाए दुख दूर हो जाए। जी सुशील जैन गली नंबर 3 भाई साहब के यहाँ लड्डू ज्वेलर्स के सामने गली में लड्डू आप सभी इन्होंने कहा लो भैया पीली सरसों क्रिया विसर्जन हम कहें सदा कहो कल्याण सभी कुछ छोड़ो ओम राम हीम ओम ओम हराम ऐसी अवसर नमः 10 लक्षण मान लेकर सभी इंद्रगण सौभाग्यवती महिलाएं भी आ जाए भैया सौभाग्यवती महिला बस मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए अरे दे रहा हूँ एक मिनट सुनो अरे सुनो क्या हटवाना है ये नहीं हटेगा ये निकल जाएगा सारा ये अपना कलश देख पहले कलश उठाओ कलश क्या अरे घर में डाल दे ये इनको दीजिए रीतू जैन को लेने के लिए हाँ अनीता जैन बबीता जैन ये किनका है सुमन जी हाँ सुमन का इनको दे दो सुमन को दे देंगे वो ठीक है हाँ कैलाश जी का हो गया अनीता जैन और बबीता जैन और बबीता जैन जी का हो रहा हाँ वो आप दे देना अब सब बैठ जाइए अब जो 10 दिन सौधर्मेंद्र बने थे श्रीमती सुशीला जैन कपिल जैन हैं भैया नहीं आए योगेश जैन विकास जैन आ जाओ विकास जी योगेश जी सुनो योगेश जी को दो रुको भैया रुको भैया रुको सुनो जो पहले थे वो आए नहीं है इनको दो योगेश जी को अजीत प्रसाद जैन अंकुर जैन हैं रतन प्लाईवुड वाले नहीं है मनसापूर्ण महिला मंडल ठीक है दे दिया एक मिनट अरे रुको हाँ योगेश जी का हो गया मनसापूर्ण तरुण जी जैन मोहित जैन तरुण जैन मोहित जैन नहीं है मुकेश जैन अनाज वाले इनको दो जी ये आगे विजेंद्र जैन जितेंद्र जैन सीए नहीं है श्री चक्रेश जैन निखिल जैन वो रे उनको दो जी
श्री विनय जैन, विनय जैन नहीं है। प्रद्युमन जैन, ललित जैन, प्रद्युमन जैन, ललित जैन वो भी नहीं है। ठीक है, ये हम उस क्षमावाणी के समय दे देंगे जो लोग नहीं, वो जो लोग नहीं। और इसे हाई बीमारी में भी ले सकते हो, अलग अलग उल्लेख है, कोई एक उल्लेख नहीं मिलता। आप पी सकते हैं, चाय में नहीं। सब वाणी पर्व का आयोजन किया जाएगा। बुरे व्यवहारों से, अपने सारे भावों से, बुरे व्यवहारों से, क्रोधी की वाणी से, पापों के बंधन से, क्रोधी की वाणी से, पापों के बंधन से, जो कर्म खपाया है, जीवों को सताया है, जो कर्म खपाया है, जीवों को सताया है, दिलों को दुखाया है, उन सब जीवों से क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्खड़म, मिच्छामि दुक्खड़म, मने वचन काय से मिच्छामि दुक्खड़म, मिच्छामि दुक्खड़म, मिच्छामि दुक्खड़म, मन वचन काय से मिच्छामि दुक्खड़म। उत्तम क्षमा सबसे मेरी क्षमा। बोले महावीर भगवान की। धन्यवाद कि वो कृपया आए और एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। भाई सुशील जी। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आज आपके सामने एक छोटी सी प्रार्थना। इतनी सी अर्ज तुमसे, गिले आज सब भुला लो, इन क्षमावणी का आया कुछ फायदा उठा लो। इतनी सी अर्ज तुमसे, गिले आज सब भुला लो, इन क्षमावणी का आया कुछ फायदा उठा लो। इतनी सी अर्ज तुमसे। जिसमें है टूट सकती सब रंजिशों की लड़ियाँ। आती है साल भर में ऐसी वो चंद घड़ियाँ, जिसमें है टूट सकती सब रंजिशों की लड़ियाँ। अच्छा मिला है मौका, अच्छा मिला है मौका, ना हाथ से निकालो, क्षमावणी का आया कुछ फायदा उठा लो। इतनी सी अर्ज तुमसे।
खफा हो। गुस्से का त्याग करके, गुस्से का त्याग करके गले प्रेम से लगा लो। क्षमावनी का आया कुछ फायदा उठा लो। इतनी सी अर्ज तुमसे, बड़ों का है ये बड़प्पन, छोटों को वो क्षमा दे। हुई उनसे जो भी गलती, उनकी उन्हें क्षमा दे। बड़ों का है ये बड़प्पन, छोटों को वो क्षमा दे। हुई उनसे जो भी गलती, उनकी उन्हें क्षमा दे। मन मैल सब निकालो, मन मैल सब निकालो, दिल से उन्हें भुला लो। क्षमावनी का आया कुछ फायदा उठा लो। इतनी सी अर्ज तुमसे, नहीं लाभ इससे कुछ भी, उनसे क्षमा जो मांगी। जो मित्र हैं हमारे, नहीं तर्क है जरा भी। नहीं लाभ इससे कुछ भी, उनसे क्षमा जो मांगी। जो मित्र हैं हमारे, नहीं तर्क है जरा भी। अपने जो रूठे हमसे, अपने जो रूठे हमसे, उनको जरा मना लो। क्षमावनी का आया कुछ फायदा उठा लो। इतनी सी अर्ज तुमसे, दिल आज सब बुला लो। क्षमावनी का आया कुछ फायदा उठा लो। क्षमावनी का आया कुछ फायदा उठा लो। क्षमावनी का आया कुछ फायदा उठा लो। जय लो उत्तम क्षमा धर्म की। बोले चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। क्षमावाणी महापर्व की जय। मेरी बोली मेरी करनी से, या क्रोध कभी आ जाने से, भूल हुई व्यवहार से जो, या दुख पहुँचान जाने से। धूल हुई व्यवहार से, या जो दुख पहुँचान जाने से। दिल के सारे द्वार खोल के माफ मुझे तुम कर देना। सबसे क्षमा और सबको क्षमा आपस में तुम कर लेना। सबसे क्षमा और सबको क्षमा आपस में तुम कर लेना। मन प्रेम पुष्प से भर लेना।
क्षमा। शुद्ध हृदय से कर देना, मन प्रेम पुष्प से भर लेना। मेरी बोली मेरी करनी से या क्रोध कभी आ जाने से, भूल हुई व्यवहार से जो या दुख पहुंचा अनजाने से, दिल के सारे द्वार खोल के माफ मुझे तुम कर देना। सबको क्षमा और सबसे क्षमा, यही हृदय से कह देना, मन प्रेम पुष्प से भर लेना। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सबसे क्षमा सबको क्षमा। अनुज जैन। अच्छा आपका बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। हो 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 जो मंगल चार जगत में है, हो 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 जो मंगल चार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। हो हो देश की गंध नहीं, बस अपनों से ही नाता है। ओ जहाँ दर्शन ज्ञान अनंत वीर्य सुख का सागर लहराता है। ओ जो 2 से 18 रहित हुए, जो 2 से 18 रहित हुए, हम मस्तक उन्हें नवाते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। हो 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 हो। नित्य सिद्धालय के वासी हैं। हो आत्म को प्रतिबिंबित करते जो अजर अमर अविनाशी हैं। हो जो हम सबके आदर से सदा, जो हम सबके आदर से सदा, हम उनको ही नित्य ध्याते हैं। मंगल में श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। हो 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 हो। आपका जन्म दिगंबर वनवासी गुरु रत्न तरह के धारी हैं।
से करो चरणों में शीश झुकाते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप प्रदीप जी भी एक भजन बोलना चाहते हैं, थोड़ा शॉर्ट में भैया। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, जैन धर्म की जय हो। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का वो क्षण है, यहाँ कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। जब तक अपराधी को अपने क्षमा नहीं हम करते हैं, बैर भाव की जगह दिल में प्रेम भाव नहीं भरते हैं। तभी तक क्षमा मांगने का भी हमको है अधिकार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे नहीं क्षमा मांग, भेदभाव जब तक रहता, क्षमदान देने से स्नेह प्रभु से दिन बढ़ता है। मोक्ष मार्ग जब तक न मिलेगा, मन के मिटे विकार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। प्रस्तुत करें भाई विजेंद्र जी। भैया थोड़ा सा और साउंड खोल देना। जय बोलिए आदि ब्रह्म भगवान ऋषभ देव की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, दश लक्षण महापर्व की, क्षमावाणी महापर्व की। सभी हाथ जोड़ लें। जीवो गमो अमौक्तिकता सदे परिमाणो, भोक्ता संसारत्थो शीतोषो विशस्सो ढल गई। महानुभावों, हमने 10 दिन तक 10 धर्मों का श्रवण किया। इस 10 धर्मों में हमने अपने उत्तम क्षमा भावों के द्वारा, जिस दिन हमने 10 लक्षण पर प्रारंभ करे थे, उस दिन सर्वप्रथम उत्तम क्षमा की बात करी थी। हमारे पंडित संजय जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उत्तम क्षमा की बात आपके अंदर तक रखी। चाहे भगवान पार्श्वनाथ की कथा हो, या तुंकारी की कथा हो, या और कथाएं हो, उसके माध्यम से हमने अपने जीवन में क्षमा के भाव को धारण किया। जीवो वो गमो अमूर्तिकता सदे परिमाणो। ये जीव अमूर्तिक है, लेकिन ये स्वयं का भोक्ता और करता है, किसी का कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन हम जब संसार में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कलुष भाव भी रखते हैं,
काम करते हुए एक दूसरे से गलतियां भी हो जाया करती हैं, लेकिन अगर वो 6 महीने से ज़्यादा रुक जाए तो आप समझ लो कि ये हमारे अंदर एक रोग पैदा कर देती है। और रोग कोई चाहता है क्या कि हमारे अंदर रोग हो जाए? तो अगर रोग नहीं चाहते तो अपने अंतरंग की उन भावनाओं को जो 10 दिन तक आपने क्षमा के भाव से, मृदुता के भाव से, रुजुता के भाव से, सरलता के भाव से, परिग्रह त्याग के माध्यम से और अंतिम रूप उस ब्रह्मचर्य रूप को धारण किया आपने। आप सोचिए, क्या हम 10 दिन तक जिन भावों को धारण करते हैं, क्या उसे अपने जीवन में हमेशा के लिए धारण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दृढ़ होना पड़ेगा। और जब आदमी के अंदर वो दृढ़ता आ जाती है तो हम स्वयं अपने को ही नहीं, दूसरे को नहीं, बल्कि एक इंद्रिय से लेकर और पंचेंद्रिय तक के समस्त जीवों को क्षमा कर देते हैं और खुद भी क्षमा मांग लेते हैं। अक्सर ये होता है कि हम जो अपने होते हैं उनसे क्षमा मांगते हैं। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, रात के 12 बजे से ही आप देखना शुरू कर दो कि क्षमा भाव के बहुत सारे मैसेज आपको मोबाइल पर चलने लगेंगे। लेकिन आप सोचो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारी दुश्मनी हुई हो, जिससे कोई कटुता शब्द कहे गए हो, उससे कभी माफी मांगी है क्या सुंदरलाल जी? कभी नहीं मांगी। तो आज ये क्षमावाणी महापर्व सारे देश ही नहीं, सारे विश्व में मनाया जा रहा है। और इस मंदिर जी के माध्यम से जब ये प्रोग्राम चला होगा तो कार्यकारिणी से बहुत सारी गलती हुई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि कभी किसी से गलती नहीं होती। कार्यकारिणी, हमारे प्रधान जी, मंत्री जी और जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने आपके लिए पूजन की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था, पंडित की व्यवस्था, संगीतकार की व्यवस्था, सभी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कोई कमी रह जाती है। तो आपका सच्चा 10 लक्षण पर्व मनाना, सच्ची समावाणी मनाना जब ही सार्थक है जब आप इस मंदिर से आज के बाद बाहर जाओ और ये कहो कि हमारे भोलानाथ नगर में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं थी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी कि हमारी कार्यकारिणी ने सुबह से शाम तक अपना घर नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, अपना समय नहीं देखा, और देखा तो केवल यही कि हमारे श्रावकों को, जितने भी मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी है, उनको बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाए। अगर कमी रह गई हो तो आप अपने मन से इनके प्रति कलुषता निकाल देना। बस यही सोच के चलना कि जो इन्होंने करा है, भगवान इन्हें इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि ये भोलानाथ नगर की धरा इतनी पवित्र धरा है कि इस पवित्र धरा से दो महामुनि हुए। कितने हुए? 2 महामुनि, परम पूज्य मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री सुधीर सागर जी महाराज, 2 मुनि हुए। तो आप ये सोचिए कि जब ये पुण्य धरा ऐसी है तो अवश्य ही हमारे इसी मंदिर से और मुनि आएंगे, आर्य का माता बनेंगी, तो कहीं ना कहीं ये क्षमावाणी महापर्व हमारा सार्थक हो जाएगा। मैं आज के इस परम पावन दिन पर सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करते हुए 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज और समस्त पिछीधारी साधुओं के प्रति नतमस्तक होते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका रत्नत्रय सदैव सिद्धशिला की ओर बढ़ता रहे और हम सब एक
ना एक दिन ऐसा आए कि हम भी अपने इन वस्त्रों का त्याग करके और अनुव्रतों से महाव्रतों का पालन करते हुए एक बार स्वयं सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। इस शुभ भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। धन्यवाद भाई विजेंद्र जी। मैं पंडित श्री संजय जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और दो शब्द पंडित बोले देवादिदेव श्री 1000 आदिनाथ भगवान की। बोले देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। अनुराग भैया आ जाना जरा नीचे से। अभी मुझसे वक्ता श्री विजेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही और मैं यही कहता रहता हूँ बार बार जहाँ भी मैं 10 लक्षण पर्व में जाता हूँ कि हम अपनों से क्षमा मांगते हैं। कभी किसी बेटे ने अपने पिता से या माता से या भाभी बड़ी से पैर छूकर कभी क्षमा मांगी है? नहीं मांगी। कभी पिता ने बेटे को गले लगाकर कहा कि बेटा मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं तुझसे ही गलती होगी, पिता से भी गलती हो सकती है। कभी पिता ने बेटे को क्षमा किया? हम क्षमा की बात तो बहुत करते हैं, पहले अपने घर को देख लें, बाहर समाज में तो बाद में देखेंगे। किसी बहू ने सास के पैर छूकर क्षमा याचना मांगी? नहीं मांगी। तुमने मांगी, बहुत अच्छी बात है। किसी सास ने बहू को गले लगाकर बेटी का दर्जा दिया कि मेरी बेटी होती तो उससे भी गलतियां हो सकती थी और तू भी मेरी बहू नहीं बेटी है, गलती तुझसे भी हो सकती है। कभी उसने साल भर के लिए भैया क्षमा मांगी? नहीं मांगी। तो क्षमा पर्व मनाने का फायदा क्या है मुझे बताओ। जब हम अपने घर में जहाँ हम 4 प्राणी रहते हैं, प्रधान जी क्यों जी विजेंद्र भाई, जहाँ हम 4 प्राणी रहते हैं, 6 प्राणी रहते हैं, हम एक दूसरे से आपस में क्षमा नहीं मांगते। यार दोस्तों से क्षमा मांगते हैं, पड़ोसी से कभी क्षमा नहीं मांगते। पहले अपने घर में मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि पहले अपने घर में क्षमा याचना मांगना प्रारंभ करो तो बाहर क्षमा मांग सकते हो। जैसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं हम तो अपने मंदिर में नहीं आते अभिषेक करने। विजेंद्र भाई हम कहाँ जाते हैं? वो यमुना ब्याह चले जाते हैं, महावीर जी तिजारा। तो मेरे गुरुजी कहते थे पहले बाप को बाप कहना सीखो, अपने मंदिर में आके पहले अभिषेक करना सीखो तो बाहर जाओ। चाचा जी भी किसी को कह सकते हो। तो पहले अपने घर में जो जहाँ तुम 5-7 लोग रहते हो, चाहे हम पति पत्नी भी रहते हैं, एक दूसरे से अपने घर में भी क्षमा मांग सकते हैं। पति पत्नी से भी झगड़े हो सकते हैं। बंधुओं ज्यादा ना बोलते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुझे जितेंद्र भाई ने, नानक भाई ने और भी प्रधान जी ने एक कमेटी में पास किया होगा मेरा नाम और मुझे यहाँ पर बुलाया। 10 लक्षण पर्व में मुझसे किसी प्रकार की गलती हुई हो, क्योंकि एक विधान आचार्य की हैसियत से कुछ कह सकता हूँ, कटु शब्द भी कह दिए होंगे, धमका भी दिया होगा। किसी को ये क्या होगा कि भैया महीने में 4 दिन अभिषेक करने आना, किसी को रोक भी दिया होगा, टोक दिया होगा। तो भैया दिल से मन वचन काया से आपसे कोई गलती नहीं हुई। कोई गलती तो हमेशा उससे होती है विजेंद्र भाई जो कुछ करता है। अब इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने तो मात्र इधर से चावल उठाए इधर डाल दिए। अब इनसे पूछूं कोई सी कहानी या किसी दिन का प्रवचन पूछो तो इन्हें कोई याद है? नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने 10 धर्म किए, पानी से 10 लक्षण पर्व किए, मेरी बात को माना। तो बंधुओं दिल से आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। कमेटी के द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई शब्द मुझसे कहे गए हो, क्योंकि एक विधानाचार्य की हैसियत से या एक मैं तो अपने आप को अल्प ज्ञानी मानता हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ना शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। ये तो गुरुदेव के, मेरे माता पिता के ऐसे संस्कार मुझे मिले कि आज मैं बैठ के यहाँ पर वाचना करता हूँ, आप सभी को धर्म की बातें बताता हूँ। तो दिल से आप मुझे क्षमा करेंगे। क्षमा पर्व के दिन मैं यही भावना भाता हूँ। बोली पार्श्वनाथ भगवान की। श्री अजय जैन जी वो आए और क्षमा वाणी पर 2 शब्द कहें। श्री अजय जैन जी।
नाथ भगवान की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। आज हम सब सामान्य पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम पूरे साल में किए हुए जो भी हमने गलत कार्य किए हैं, किसी के प्रति हमने कुछ गलत भाव रखा है, कुछ गलत किया है, तो एक दिन हमारे को कम से कम हमारे जैन धर्म में मिलता है कि जिस दिन हम अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं। मैंने किसी और धर्म में ऐसा नहीं देखा कि मेरे दोस्त भी अधिकतर यही कहते हैं कम से कम आपके धर्म में ये चीज़ है कि आप एक दिन क्षमा मांग के सबसे अपने वैर भाव को दूर कर सकते हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, मेरे साथियों, बच्चों, सबसे मैं कहता हूँ कि अगर मैंने किसी से कुछ भी गलत कहा हो, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव रखा हो, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। और किसी ने अगर मेरे प्रति कुछ ऐसा किया जिससे मुझे बुरा लगा हो तो मैं उसे क्षमा भी करता हूँ। बोले महावीर भगवान की जय। अब मैं श्री प्रेमचंद जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और क्षमा वाणी पर अपने विचार रखें। श्री प्रेमचंद जी आइए। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। भाइयों, माता और बहनों, आज क्षमा वाली पर्व है, मगर मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं आज 8 साल के बाद में 11 दिन प्रचार करने का मौका मिला, जो कि मेरी समिति ने मुझे बहुत प्रेशर देकर कहा है कि तुम, महाराज श्री ने कहा कि ये जो डंडा है इसको लेके आप प्रचार कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूँ, इस डंडे की वजह से और समाज की कमेटी की वजह से और ज़्यादातर पुजारियों की वजह से, जिसने मेरे को सहारा देकर आज 6 वेदी पर प्रचार करने का ऊपर नीचे मौका दिया, मैं उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि इस उम्र में 82 साल की उम्र में 5 वेदी का ऊपर नीचे एक दिन तो मुझको जीना चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा, फिर भी उन लोगों ने मेरी इंतजार करी, मगर इसने शांति धारा नहीं की, इसने मैं नीचे नहीं गया। मैं आज सबसे क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं। ये मैं कमेटी का और पुजारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बार बार शुक्रिया करता हूं, जो मुझे आज 8 साल में 11 दिन प्रचार करने का मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री प्रेमचंद जी। हमारी कार्यकारिणी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर जी से जुड़ें, मंदिर में पूजा प्रक्षाल करें। हमारी कोशिश रहेगी हम सबके लिए पूर्ण व्यवस्था कर सकें। पूर्व प्रधान श्री विजयपाल जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो कृपया क्षमा वाणी पर 2 शब्द कहें। श्री विजयपाल जी। बोलो 24 भगवान की जय। भैया, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ जो मेरे से कोई गलती हुई। धन्यवाद बाबूजी, आप सभी का योगदान हम लोगों को मिलता रहा है। पूर्व प्रधान श्री नरेंद्र जी। बोले महावीर भगवान की। देखिए, सबने 10 लक्षण पर खूब उपवास किए, पूजन अर्चना की, पर मैं देख रहा हूं कि आवाज कुछ कम है, जोश कुछ कम है। तो दोनों हाथ उठा करके बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधु, बड़े हर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम सभी ने 10 लक्षण पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। उत्तम क्षमा से लेकर हार जाओ मार दाओ सभी धर्मों को करते हुए अंत में वही आ जाता है उत्तम क्षमा। अभी हमारे पंडित जी ने बताया और वक्ताओं ने भी बताया कि जो व्यक्ति किसी सामाजिक कार्य में आएगा या
घर का मुख्य संचालन करेगा या किसी और राजनीतिक रूप में आएगा तो उस काम के साथ साथ वह हर एक को खुश नहीं रख सकता। कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने के लिए कुछ कमियां रह जाती हैं, किसी को कुछ कहना भी पड़ता है, लेकिन वह सब जो है मन से ऐसा नहीं है कि हम अंतरात्मा से ऐसा सोचते हैं, पर हो जाता है। मैं तो आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे से गत वर्ष में जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मैं भी सबको क्षमा करता हूं। मात्र क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा धर्म प्रेमी बंधु, जब तक हम दिल से सभी को क्षमा नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये उत्तम क्षमा धर्म मनाना सार्थक नहीं होगा। इसलिए आप सभी से मेरा प्रार्थना है कि खुद भी क्षमा करें और औरों को भी क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई नरेंद्र जी। श्री नानक चंद जी उप प्रधान, आइए। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी एक तय है कि कुछ भी नहीं है। जो इज्जत पद पर से मिले वो वक्त के साथ चली जाती है, और जो इज्जत व्यवहार से मिले वो जिंदगी के बाद भी जिंदा रहती है। छोटा सा जीवन है, सरलता से जिए। मेरे या मेरे परिवार के द्वारा किसी को कोई दुख या ठेस पहुंची हो वो मुझे क्षमा करे और मैं सबको क्षमा करता हूँ। जय जिनेन्द्र। भाई प्रियांक जैन। सर्वप्रथम बोले देवादिदेव श्री ऋषभ देव भगवान की, बोले तिखाल वाले बाबा की। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं रूठा तुम भी रूठे तो फिर मनाएगा कौन। आज दरार है कल खाई होगी फिर उसको भरेगा कौन। छोटी सी बात को लगा लोगे दिल से फिर ये रिश्ता निभाएगा कौन। दुखी मैं भी और तुम भी दुखी सोचो हाथ बढ़ाएगा कौन। ना मैं राजी ना तुम राजी तो फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। डूब जाएगा यादों में ये दिन कभी तो फिर धैर्य बंधाएगा कौन। एक अहम मेरे और एक तेरे भीतर भी तो इस अहम को तोड़ेगा कौन। जिंदगी किसको मिली है सदा के लिए फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन। मूंद ली दोनों में से अगर किसी ने आंखें एक दिन तो फिर बाद में पछताएगा कौन। झांक रहे इधर उधर सब अपने अंदर झाके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां अपने अंदर ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिंताते खुद पर आंच विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा यह सीधी बात स्वीकारे कौन। आइए इस क्षमा के पावन पर्व पर कर दे एक दूजे को माफ। दिल में भरा जो कूड़ा करकट उसको आज कर दे साफ। मैं प्रियांक जैन क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर आप सभी से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं। सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई प्रियांक जी। श्री मुकेश जी।
जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए विगत कुछ दिनों में मेरे द्वारा कुछ जाने अनजाने में गलती हो जाती है, कोई कार्य करते हुए किसी के दिल को दुखाया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझको क्षमा करें। कहीं भी किसी से गलती हो सकती है, मेरे से गलती हो गई होगी, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के मेरे को क्षमा करें। क्षमा क्षमा क्षमा। धन्यवाद भाई मुकेश जी। आप में से कोई अगर बोलना चाहे, महिलाएं में से कोई या पुरुषों में से तो सादर आमंत्रित हैं आप। हाँ जी, विनोद जी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो क्षमा महोत्सव की जय। मैं विनोद कुमार जैन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संपर्क में हूँ। हमारे यहाँ कभी कभी मीठा संगत भी हुआ होगा, किसी तरह की मन में खटास भी अवश्य होगी। मेरे किसी आचरण या मेरी वजह से किसी भी तरह से आपके दिल को ठेस पहुँची हो, उसके लिए मैं मन वचन काय से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। धन्यवाद भाई विनोद जी। श्री निर्मला जैन जी। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। क्षमावाणी महापर्व की। छोटा सा भजन है। जीवों के जिसके हो दिल में प्यार, हो भव नैया उसकी पार। बात पुरानी है काहे भूल गया, यही क्षमावाणी है काहे भूल गया। जीवों के जिसके हो दिल में प्यार, हो भव नैया उसकी पार। बात पुरानी है काहे भूल गया। शब्द में वो रस हो जैसे बोले कोयलिया कहीं पर। दिल किसी का दुखे ऐसे बोलो बचन ना कहीं पर। सोचो तो क्या है ये मोक्ष की निशानी है काहे भूल गया, यही क्षमावाणी है काहे भूल गया। दिल से दिल मिला लो जैसे मिलता है दूध और पानी। दिल से दिल मिला लो जैसे मिलता है दूध और पानी। देख देख चलना हो ना जाए कहीं जीव हानि। देख देख चलना हो ना जाए कहीं जीव हानि। सोचो तो क्या है ये पापों की निशानी है काहे भूल गया, यही क्षमावाणी है काहे भूल गया। जीवों के जिसके हो दिल में प्यार, हो भव नैया उसकी पार। बात पुरानी है काहे भूल गया, यही क्षमावाणी है काहे भूल गया। नित्य प्रति मंदिर को जाए और पिए छान कर पानी। हम नित्य प्रति मंदिर को जाए और पिए छान कर पानी। भक्ष वक्ष को त्यागे और रात्रि को भोजन न खाएं। सोचो तो क्या है ये जैनों की निशानी
जानी है, काहे भूल गया। लो उत्तम क्षमा, सभी से उत्तम क्षमा। धन्यवाद बहन जी। सभी से निवेदन है संक्षेप में कहें कुछ भी जो आपको कहना है। श्रीमती संगीता जैन। जय जिनेंद्र आप सबको मेरा। मैं छोटे शब्दों में ये कहूँगी कि मेरे को शायद 80% लोग मुझे जानते होंगे। मैं रघुपुरा, कृष्णा नगर, राधेपुरी और यहाँ भोलानाथ, छोटे बाजार सबसे जुड़ी हुई हूँ, चाहे भावों से चाहे कर्मों से, जैसी आपकी मतलब। और मैं आप सबसे बहुत ही उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे जो कुछ कहा गया हो मेरे परिवार से, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में मैंने अपशब्द कहे हों, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे परिवार को भी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। श्री आदिश जैन। सभी को जय जिनेंद्र। एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात रखूंगा, कृपया देखिए शोर ना मचाएं, प्लीज प्लीज शांति बनाए रखें। एक बार एक स्कूल में एक बच्चा बड़ी महंगी घड़ी बांधकर आया और कुछ समय पश्चात वो घड़ी चोरी हो गई। उसने टीचर से कहा कि गुरुजी मेरी घड़ी नहीं मिलेगी तो शायद मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा, और ये इशारा किया कि शायद मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। उसने जो व्यवस्था थी मॉनिटर की, उनसे कहा कि क्लास के दरवाजे बंद कर दो और सब बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी, और एक बच्चे से कहा कि भाई आप सबकी तलाशी लो, और एक बच्चे के पास वो घड़ी मिल गई। पूरी क्लास की आंख पे पट्टी बांध दी, और ये किसी को पता नहीं लगा कि वो घड़ी किस बच्चे ने चुराई थी। चलो घड़ी मिल गई, बच्चा खुश हो गया, अपने घर गया। समय बीतता गया, 20-25 साल बाद एक फंक्शन में एक हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति आए हुए थे, और वहीं पे वो गुरुजी भी आए हुए थे। उद्योगपति मन से नीचे उतर कर आया और गुरुजी के चरण स्पर्श की प्रियांकी तारतम्य में टूटता है। तो वो उद्योगपति मन से नीचे उतर कर आया और गुरुजी के पैर छुए। उन्होंने कहा कि आज मैं हिंदुस्तान का इतना बड़ा उद्योगपति अगर जिंदा हूं तो आपकी वजह से। अगर आप उस दिन बच्चों की आंख पर पट्टी ना बांधते तो शायद मैंने ये प्रण लिया था कि मैं भी घर नहीं जाऊंगा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। आपने मुझे बदनामी से बचाया, आपने पहचाना मुझे। गुरुजी ने क्या बात कही वो सुनने वाली है। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि जब सबकी आंख पर पट्टी बंधी थी तो मैंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी, इसलिए मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। अब क्षमावनी पर से हम जोड़े तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम दूसरे के दोषों पर दृष्टि न डालें तो शायद हमें क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जीवन में समस्या के बहुत समय आता है, तपस्या का अभी समय आया है। 10 दिन हमने तपस्या की और हम दूसरों को दोषों को ना देखे ये प्रण लेके जाएं तो हमारा क्षमावनी पर्व मनाना सार्थक रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए क्षमावाणी कार्यक्रम जो चल रहा है ये हम अंतिम चरण में चल रहा है। आपको जो पर्ची दी गई है बैठ जाइए आप। पर्ची पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिख करके इसमें डाल दीजिए, और उससे पूर्व अभी जो है क्या कहते हैं आपका जो 10 लाक्षण व्रत जिन्होंने किए हैं उनका सम्मान करेंगी कमेटी। ये किसकी तरफ से है ये? नहीं श्री अजय जैन, बबीता जैन और श्री सचिन जैन, अर्चना जैन की तरफ से। चाची जी कहाँ हैं? देखो भैया आई नहीं आई। हाँ चाची जी खड़ी हो जाओ जरा। ये श्री वीरेंद्र चंद जैन इंजीनियर सचिन भैया जो बीसी जैन साहब हमारे, जिनका मंदिर जी निर्माण में समाज के भोलानाथ नगर समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता जैन, उनके पुत्र भाई अजय जैन,
पुत्र वधु बबीता जैन और कहाँ है सचिन भैया आ जाओ, खड़े हो जाओ। सचिन जैन भैया आइए। साहब, सभी लोग उनकी तरफ से आज ये 10 लाक्षणी वृत्ति का सम्मान है। ये सबको प्रेरणा देता है कि जो आज जिन लोगों ने 10 लाक्षणी करी है या किसी प्रकार के व्रत उपवास किए हैं, आज ये भाई साहब व्रत उपवास जो किए हैं उनको आज एक तरीके से प्रोत्साहन है। भाई बैठ जाइए, प्रियंका जी बैठाओ सबको, आप तो इस काम में बैठा दीजिए प्लीज। केवल 10 मिनट की व्यवस्था है, सिर्फ ज्यादा देर क्या नहीं है काम। देखिए शांति बनाए रखिए और बिल्कुल लास्ट में 2 लकी ड्रा भी आपके पास उपस्थित होंगे जैन युवा मंच छोटा बाजार की तरफ से। अभी मंत्री जी ने जो व्यवस्था कर रखी है, जिन लोगों ने कार्यक्रम किए हैं या जो भी सारा व्यवस्था वो भी कर रहे हैं, प्लीज आप बैठ जाइए बहन जी, जिसको जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाएं। आगे बहुत जगह है कि आगे निकल आए, प्लीज आगे निकल आइए। लीजिए मंत्री जी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री नरेंद्र जी आए, वो 2 शब्द कहना चाहते हैं क्षमावाणी पर। संक्षेप में आप बाब क्षमा, अब तो आप कार्यक्रम करिए बस। नरेंद्र भाई साहब आप ऐसे सबसे निवेदन है बहुत संक्षेप में कहें। बोलो महावीर भगवान की जय। देखो ऐसा है, जैसे 100 किलो दूध में एक बूंद जो है, एक बूंद नींबू की डाल दी जाए वो फट जाता है। तो क्षमा मांगने के लिए हमें अपने अंदर से किस चीज का अभाव करना है, सबसे पहले ये सोचने की बात है। सोचने की बात ये है कि क्रोध का अभाव के बगैर क्षमा हमारी व्यर्थ है। तो हमें अपने अंदर से क्षमा धारण करने के लिए पहले क्रोध का अभाव करना पड़ेगा। क्रोध मान मद लोभ त्याग कर जीवन सफल बना लूं मैं, सत्य अहिंसा का पालन कर क्षमा भाव अपना लूं मैं। पर धन पर मैं नहीं लुभाऊं लालच दूर भगाने को, वीर वंदना करूं मैं तेरे ही गुण पाने को। बोलो महावीर भगवान की जय। मुझे मैं सभी क्षमा करें, मैं सब आपसे सबसे छोटा हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और क्षमा यह है, क्रोध जितना हो सके उसका, जितना हो सके क्षय तो नहीं कर सकते उसका, तो जितना भी है उसका अभाव अपने अंदर से करें। बोलो महावीर भगवान की जय। क्योंकि जय पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक जो है कमठ को क्षमा किया और कमठ जो है क्रोध करता रहा। आखिर में कमठ को भी उसका त्याग करना पड़ा क्रोध का, तो वो भी जाके मुक्ति को प्राप्त हो गया। बोलो महावीर भगवान। भैया आशीष जी आप सबसे निवेदन है जो भी आए कृपया संक्षेप में कहें, टाइम बहुत हो रहा है, बहुत शॉर्ट रूप में। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की याचना मैं कर सकूं परमात्मा कर दीजिए, क्रोध के तम को विदा कर पूर्णिमा कर दीजिए। भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल कर, भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल कर, आप सबसे है प्रार्थना मुझको क्षमा कर दीजिए। आप से है प्रार्थना मुझको क्षमा कर दीजिए। मैं आप सभी से जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, मैं तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिन भैया, धन्यवाद। आप कोई अब बोलना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। आप बोलेंगे जय सिंह जी? हाँ बताइए, बोलिए।
सभी जय जिनेंद्र। मैं बस यही चाहूँगा, क्षमा याचूं क्षमा कर दो, विनय कर जोड़ मेरी है। आप सभी भोलानाथ नगर समाज, जैन समाज, जो हम लोगों को प्यार दिया है, बहुत सुंदर। हमारे मंत्री जी जो भी यहाँ कमेटी है, माताएं बहनें हैं, सभी से अगर संगीत थोड़ा तेज रहा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सारी कमेटी से, हमारे जितेंद्र भाई से, जो भी कमेटी है, मैं सभी को जय जिनेंद्र और क्षमा चाहता है। धन्यवाद भाई जय सिंह जी। सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा और सभी ने एक ही चीज कही है, आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या है, अपने विरोधियों को तुमने मना लिया है। बिखरे पड़े हैं मोती माया कोई पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, अज सास ने बहू को क्या माफ कर दिया है, और क्या बहू ने अपना दिल साफ कर लिया है। बिखरे पड़े हैं मोती माला कोई पिरो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो। देखिए, अभी प्रधान जी आपसे कुछ कहेंगे अपने वक्तव्य। मैं अपनी तरफ से, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, और खासकर हमारी जो कार्यकारिणी ने 10 दिन तक कोशिश तो यही रही है, आप सबको कोई दुविधा ना हो। बहुत अच्छी तरह से इंतजाम का प्रयत्न किया था। फिर भी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। हमारा भरसक प्रयास रहा कि आप सब को सम्मान मिले, सुविधाएं मिले। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई त्रुटियां रह गई हों तो मैं हाथ जोड़ के अपनी पूरी कार्यकारिणी की ओर से और अपनी तरफ से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी कोशिश रहेगी आगे भी भविष्य में आपको कभी कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कार्यकारिणी आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेगी। मैं आपसे पुनः क्षमा याचना करता हूं। मैं चाहता हूं आप हमें क्षमा करें अगर कुछ त्रुटियां रह गई हों। और अब आपके सामने हमारे प्रधान जी श्री निर्मल जैन जी। मास्टर बैठा है, उससे बड़ा मास्टर नहीं है कोई। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। बोले उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। बोले क्षमामणि महापर्व की जय। हम सब लोग लगातार 10 दिन से पूजन पाठ कर रहे हैं। आदरणीय विधानाचार्य जी, संगीतकार जी की मधुर वाणियों सुन रहे हैं। और आज ये क्षमा वाणी का कार्यक्रम एक तरीके से समापन कार्यक्रम है। और आपको ध्यान करके आश्चर्य होगा कि ये क्षमा वाणी कार्यक्रम की जो परंपरा है केवल जैन धर्म में और किसी धर्म में नहीं है। जैन धर्म के अंदर ही एक है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो पश्चाताप की भावना भरते हुए हम सब लोग क्षमा मांगते हैं। ये जैन धर्म की।
मैं ज़्यादा ना, आपको चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इतना ही कहूँगा कि औपचारिक रूप से तो हमारे मंत्री जी ने पूरी कार्यकारिणी की तरफ से सारा आपके सामने विषय रख ही दिया है, क्योंकि मैं तो प्रधान के रूप में मेरा काम कुछ करना नहीं होता, केवल गले में माला डलवाना होता है। लेकिन गले में जो माला डलती है उसका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है। देखो, आज मैं आपके सामने पूर्व प्रधान बैठे हैं, आदरणीय नरेंद्र जी, मास्टर विजयपाल जी हमें पढ़ाया हुआ है, सेठ जी बैठे हैं। देखो, प्रधान दो तरीके का होता है। एक प्रधान तो वो जिसके आगे कोई बोल ना पाए, और दूसरा प्रधान वो जो किसी के आगे बोल ना पाए। और मेरे साथ तकलीफ ये है कि मैं दोनों कैटेगरी में फिट नहीं होता। मैं सबकी सुनता भी रहता हूँ, और जब मैं अपनी बात कहता हूँ तो फिर मैं किसी की बात को सुनता नहीं। मैं कोशिश यही करता हूँ, समाज ने जो दोबारा जिम्मेवारी दी है, पूरी कार्यकारिणी, नई कार्यकारिणी के लोग आकर के कितने, मैं देख रहा हूँ कि मैं तो केवल आकर के बैठ जाता हूँ, कितनी उससे ये सब लोग काम कर रहे हैं लगन से, कितनी तन्मयता से। सारी कमेटी के लोग जिनका नाम भी नहीं हम ले पाते, लेकिन वो सब लोग एक मील के पत्थर की तरह से, नीम का पत्थर जैसा रहता है, उस तरीके से वो लोग अपना काम करते हैं। जब भी जाकर के कमेटी चलती है। सारे के सारे कमेटी में कप्तान नहीं हो सकते, सारे विकेट कीपर नहीं हो सकते, सारे बैट्समैन नहीं हो सकते, और सारे बॉलर नहीं हो सकते। सबको मिला करके टीम बनती है। आज बहुत पारसनाथ भगवान की कृपा से जो आपने हमारी कमेटी को ये आपने आशीर्वाद दिया है, मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद बना रहे, और कोई भी कमी या कोई भी हमारे इसको लगे त्रुटि है, जैसा मंत्री जी ने कहा, तो वो आप हमें बताएं, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आज क्षमा वाणी महापर्व पर तुरंत सब लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि क्षमा जो है वो हमारे आचरण का विषय है। एक मिनट बहन जी, इधर देखो जरा। धर्म जो है, धर्म शब्द वो क्या है? धर्म की अगर एक शब्द में परिभाषा करना चाहें तो धर्म की एक शब्द परिभाषा, बबीता जी इधर देखो जरा, आप क्लास में सारे बच्चों पर ध्यान रखते हो, मैं भी इसी तरीके का हूँ। धर्म शब्द की अगर एक शब्द में परिभाषा देना चाहो तो धर्म जीवन जीने की कला का नाम धर्म है। जीवन किस तरह से जीना चाहिए, प्रातः काल शुभ वेला से उठ करके और रात्रि सोने तक किस तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करने का नाम धर्म है। और उसके अंदर हम सब लोग जिन मंदिर में सबसे पहले आकर के जिनेंद्र देव के आगे पूजा अर्चना करते हैं, उनके आशीर्वाद लेकर के हम लोग अपना शुरू करते हैं, तो वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और उसके अंदर ये क्षमा बड़ी कार्यक्रम जो हमारा एक परंपरा है जैन धर्म की, वो हम इसको आज पूरी तरीके से, मैं कार्यकारिणी की तरफ से आप सबको, हमारे बीच में विद्वान बैठे हैं भाई विजेंद्र जी, हमेशा हमें सहयोग मिलता है। यहाँ सभी लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, समय की मर्यादा है, बातचीत बहुत कहने की है, और कोई छोटी मोटी बात भी हो जाती है तो उसके लिए भी मैं सबसे क्षमा मांगते हुए, लवकेश जी आए क्या है? अच्छा, चलिए कोई और भी कोई हो तो मैं सबसे क्षमा मांगते हुए, चलिए कोई बात ठीक आपके भाई साहब बात आप हमारे संशय को डेली शाखा पे हम और आप मिलते हैं, तो मैं पुनः आप सबसे, अब मंत्री जी आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय, बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय, बोले क्षमा वाणी महापर्व की जय। देखिए, धन्यवाद प्रधान जी। अब 10 दिन तक जो हमारे आग्रह पे यहाँ आए और इतना सुंदर विधान उन्होंने किया, हम चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। श्री अजय जी और श्री सचिन जी वो आए और श्री पंडित जी का स्वागत करें। तेरी बात, आप इधर को खड़े हो जाओ। आओ भाई साहब आओ, अच्छा चलिए चलिए भैया,
बोले पारसनाथ भगवान की जय। चलिए आइए, दोनों पंडित जी का सम्मान। प्रधान जी, दो पंडित जी, चलिए आओ भाई साहब, आ जाओ कमेटी के सभी लोग आओ। आओ भाई साहब, सभी लोग आओ। हो गया प्रधान जी, हो गया। संगीतकार पंडित जी, नहीं एक का आओ भाई साहब। संगीतकार जय सिंह जी। हाँ। लो भाई साहब, लो लो, आओ भैया आओ। दो प्रधान जी, दो एक। हाँ जी, आओ। राकेश जी पूर्व प्रधान, उनसे निवेदन है वो आगे आ जाएं कृपया। कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं वो पीछे खड़े हैं, वो भी आगे आ जाएं। आ जाओ राजा भाई, आगे आ जाओ। संगीतकार जी के सहायक और पटका बना दो। लो भाई साहब, ये लिफाफा। हाँ, दूसरे सहायक जो हैं और सब लोग आते जाओ। लो भाई साहब, पटका अजी आ गया, सब आ गया। मिश्रा जी अपने टीम को मिश्रा जी, मुंशी अनुराग, ओझा, प्रकाश। एक और भैया, अच्छा आ गया ना। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। पहले मिश्रा जी को बुला लो, मैं बड़ा वाला को। आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ फटाफट। मिश्रा जी फटाफट आ जाओ भैया। यार हाँ रुको भैया, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। हाँ भाई साहब रुको। हाँ मिश्रा जी आ जाओ भैया फटाफट। मुंशी, इसके बाद जिन लोगों ने 10 लक्षण पर्व में पानी लेके व्रत किए हैं 10 के 10 दिन उन लोगों का सम्मान किया जाएगा। उसके पश्चात आप सबके लिए 2 लकी ड्रॉ का आयोजन है, आपको लकी ड्रॉ दिए जाएंगे और उसके बाद में प्रसाद वितरित किया जाएगा जो श्री अजय जैन, बबीता जैन जी की तरफ से है। तो आप सब लोग उसे आग्रह है कि थोड़ा समय दें। आ जाओ भैया, आ जाओ। क्या 2 बार तो बोल चुके। लकी ड्रा जैन युवा मंच छोटा बाजार की तरफ से हैं। हाँ भी दे दिया सबको दे दिया। मुंशी आ गया सब। कौन अब तीनों का? हाँ हो गया, तीनों का हो गया। मुंशी बना पटका नहीं, आप कंबल दिन को कंबल देना। अरे कंबल देना भाई, रुक जाओ एक सेकंड। सचिन भाई एक गिफ्ट दो। एक मिनट रुको भैया, हपड़ा तपड़ी मत करो। मुंशी आओ पहले। प्रधान जी आओ। प्रधान जी आप खड़े हो जाओ। ये आप दो, थोड़ा सा पीछे आओ, बात को समझो यार। हाँ असल में लो भैया, उधर मुंह करो आप। हो जा नहीं हो जाए। 1 मिनट रुको, तुम थोड़ा पीछे हटो। हो जा, एक का लो भैया, एक। हाँ जी लो एक डब्बा, एक कंबल। ओझा आओ, अब आप आ भाई साहब। लो प्रधान जी, प्रकाश आ जाओ।
प्रकाश। अरे भैया कैसे कर रहे? प्रकाश आओ भाई। प्रकाश एक गिफ्ट दो, ये लो लो सचिन जी। चलो अनुराग आप आ जाओ। देखो अनुराग आ गया, अनुराग को बुलाओ, देखो विनोद जी जाओ, देखो लो जी, आओ जाओ, लो सचिन भैया। चलिए आओ बस आप हो गया। मिश्रा भैया इधर आओ। मिश्रा कहाँ है? या आप आ जाओ। मुंशी इन्हीं को दे देना उसका भी। तुम ही ले लो। मिश्रा को बुला ही लो अलग से। मिश्रा कहाँ है? बुलाओ। सुन मुंशी पिंटू है ना पोता तुम्हारा, उसको ही बुला ले एक बार। देते दो ना भाई साहब को, लो दो। ठीक है, और एक लिफाफा उनका दे दो। पिंटू का ले लो। ठीक है, ठीक। अरे पापा का है, ये पापा का है, ये पापा को दे देना। लिफाफा पिंटू का। अब 10 लक्षण व्रत में 10 लक्षण पर्व में जिन्होंने व्रत किया है अनीता जैन, गली नंबर 14। हाँ लो जी भाई। नहीं प्रधान जी ने एक डब्बा। ओके एक डिब्बा दो। श्रीमती अनीता जैन। हाँ, रोजाना मंदिर जी आती हैं आप, रोज पूजन पाठ करती हैं। नहीं कराना प्रधान जी का समय। चलिए। श्रीमती करुणा जैन। श्रीमती करुणा जैन नहीं आई है। ठीक है। उनके परिवार से कोई हो वो भी आ जाएं। उनके पति हो, बेटे हो। करुणा जैन नहीं है तो छोड़ो, आप निशान लगा लो। चलिए। अतुल जैन उनके परिवार से हो, आ जाए। अतुल जैन आ जाइए, आप ही आ जाइए। आपका बेटा है? हाँ जी। चलिए रुको भैया, दे दो। नेहा जैन, रितेश जैन। नेहा जैन, रितेश जैन हैं उनके परिवार से? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। श्रीमती नेहा जैन आइए बहन जी, आइए। साधना जैन। देखिए इनका सम्मान कीजिए। आप जो 10 लाक्षणी व्रत करने वालों का है, आप एक दिन भूखा रह नहीं सकते, 10 दिन का। बहुत अच्छा, कंप्लीट हो गया। चलिए बोलो मंत्री जी। श्रीमती साधना जैन, वाइफ ऑफ गौरव जैन जो कैशियर हैं। चलिए आ जाइए। ये गौरव जी की धर्मपत्नी है, इन्होंने भी 10 लाक्षणी किया है। बहुत अच्छा। वंश जैन। चलिए। नीरज, हाँ आइए। वंश जैन के यहाँ से उनकी मदर हैं। अरे जो ना दो। चलिए। रिया जैन। चलिए। पंकज जैन। रिया जैन। चलो आ जाइए। देखिए कितनी शक्ति इनको ईश्वर ने दी है। आओ बेटा, आओ जल्दी आओ, शाबाश। आंचल जैन, प्रमोद जैन। आंचल जैन। चलिए बोलिए मंत्री जी। प्रीति जैन, पलरे वाले। प्रीति जैन वाइफ ऑफ मुकेश जैन, पलरे वाले हैं। उनके यहाँ से कोई? मुकेश जी आए हुए थे ना। अच्छा, उनकी हाँ सासू माँ। आ जाइए, आप आ जाइए। चलिए। अच्छा, है मुकेश यहाँ। चलिए। मुकेश जी की धर्मपत्नी ने की है। बरखा जैन, 8800636204। बरखा जैन। श्रीमती बरखा जैन। बरखा जैन जी का कोई आस पास नहीं है जी? चलिए। बरखा जैन जी के आसपास नहीं है कोई? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हो गया पूरा मंत्री जी। अभी हैं, बहुत हैं जी। उर्मिला जैन। श्रीमती उर्मिला जैन मामचंद जी की धर्मपत्नी है ये। उर्मिला। आप जानते किसी के
नहीं बेटा देखो, अगर जानती हो। नहीं नहीं, आप जानते हैं। आप दे देना। आ जाइए, आ जाइए, आइए लीजिए। ये हाँ, उर्मिला जी। देखिए उनके तक पहुंचने वाला बात है बस। हाँ, इनको दे दीजिए उर्मिला जैन जी का। चलिए चलिए चलिए। अब इसके अलावा किसी और ने दशलक्षण व्रत किए हो? अभी बहुत हैं जी, बहुत हैं अभी। अच्छा, बहुत है। अर्चना जैन, सचिन जैन। अच्छा, देखिए जो औरों को सम्मान दे रहे हैं उन्हीं का सम्मान है। बहुत सुंदर सुंदर। सुनीता जैन, ये मास्टर सत्य प्रकाश जी के यहाँ से उनका नाम आया हुआ था। सुनीता जैन, आ जाइए। आइए आइए, जल्दी आइए। निशा जैन, गली नंबर 14। आ जाइए, आइए, फटाफट आते रहिए। चलिए 1 मिनट, ये इनको चलो कोई बात है, अब इनको दे दो। ये कौन सी है आपकी कौन सी है ये? 10 कर ली आपने हैं? अब आप दोबारा कर रही हैं? बहुत बढ़िया। देखिए जरा जोरदार तालियों से 10 कर चुकी और दोबारा, क्योंकि मुझे इसलिए लगता है कि मैंने खुद अपने जीवन में 21 दशलक्षणी एक साथ की हुई है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 100922609। खुश आ जाओ। आइए जरा जल्दी, शीघ्रता पूर्वक। पायल जैन, आओ बेटे। 987048। उधर करिए, बहुत बढ़िया। पायल जैन है। पायल जैन के यहाँ से कोई नहीं है। अच्छा, सांची जैन नहीं है उनके यहाँ से। ठीक है, कोई आसपास हो साथी? कोई बात नहीं। ममता जैन 9625117147। ममता जैन। चलिए बहुत अच्छा रहे। सुनीता जैन 9717206886। वहीं रख लो भैया। अभी सुनीता जैन नहीं है। ये है उनकी तरफ से है। सुनीता जैन की तरफ ले जाओ भैया, आओ। बहुत बढ़िया। आपकी कौन है, वाइफ हैं? बहुत बढ़िया, बहुत। सोनल जैन, आप आ जाओ। सोनल जैन। आओ बेटा, आ जाओ। बहुत बढ़िया, अनुमोदना आपके व्रत की। बहुत गौरव जैन 9999370071। गौरव जैन जी आ रहे हैं। आओ भैया, आइए। गौरव जी आपने स्वयं की है ना? बहुत बढ़िया। जरा तालियां बजा करके महिलाएं तो कर लेते हैं एक बार को, लेकिन पुरुष वर्ग और वो भी युवा वर्ग। दीपिका जैन। ये गौरव जैन जी आपने ही लिखवाया था। अच्छा, आज गौरव जी। दीपिका जैन आपकी धर्मपत्नी है ये? वाह वाह, बहुत बढ़िया। पति पत्नी दोनों ने की है, बहुत बढ़िया। शिल्पी जैन। शिल्पी जी आ जाइए। आ जाओ। मोनी जैन। आ जाइए। ठीक है। मोनी जैन आ जाओ। फाइल वाले। देखो, चलिए बहुत अच्छी। सब। आर्ची जैन। आ जाओ बेटा, फटाफट। आओ बेटा, जेल। नवनीत जैन आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, चलिए। डॉक्टर साहब आपने खुद करी है? वाह वाह, जरा जोरदार तालियों से। आप BDS कर रहे हैं लास्ट। सारिका जैन। चलिए बहुत बढ़िया। ले आना जरा। मुंशी ले आओ डिब्बा। सारिका जैन। ये आर्ची जैन। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। सारिका जैन। आइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलो आओ बेटा। रीना जैन 9643074166। आए हैं रीना जैन, या कोई जानता हो उनको? ठीक है जी।
बस जरा जल्दी जल्दी आरती जैन, आरती जैन, आइए आइए आइए। माधुरी जैन, माधुरी जैन, माधुरी पूजा तो रोज कर रही थी। एक मिनट, चलो कोई बात। आओ बेटा, आरती जैन, ठीक है। माधुरी, दीप्ति को दे दें। जरा सभी तालियां बजाएं जरा जोर से। नहीं नहीं, दीप्ति को दे देते हैं माधुरी का। चलो चलो। सुषमा जैन, आइए। सुषमा, अच्छा चलो आप ले जाइए, आप ले जाओ। तो आप ले जाओ। आप आइए। चलो दे दीजिए उनको। चल हाँ आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। आप निकल जाओ, जाओ। अभिनव जैन, हाँ, अभिनव जैन। देखिए ये अजय जी के भांजे हैं। अजय जी के सुपुत्र हैं। इनके भांजे ने करी है। अच्छा कोई बात नहीं, है तो परिवार का ही आपका, उसने की है। बहुत बहुत अनुमोदन है उसको। चेतना जैन, चलिए। चेतना जैन नहीं आ है। जाइए, आप भी आइए। चेतना जैन नहीं है। मयंक जैन नहीं है। अरे मयंक और प्रियंका में क्या फर्क है? उन्होंने नहीं। वीरेश जी आपने नहीं। अच्छा हाँ? क्या? नहीं मैंने नहीं, मैं तो एक करता हूँ बस। अब 10 अब केवल सम्यक जैन केवल आना चतुर्दशी का व्रत करता हूँ। कौन है सम्यक जैन? चलिए सम्यक जी आपने की है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर है तो ठीक है, मयंक जैन दे दीजिए इनको। मयंक जैन कोई नहीं। हाँ दे दो बेटा, ले लीजिए। दो बेटा। बहुत चेतना जैन नहीं। अच्छा चलिए। बोलो मंत्री जी। हाँ हो गया जी, हो गया। लिखा हुआ तो बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। ऐसा है। आप इनका भी सम्मान करो ना। आ जाइए अजय भाई, रुको। हम सम्मान करना चाहते हैं कमेटी की तरफ से भाई अजय जी का, चाची जी, बबीता जी का। पायल जैन अभी नहीं पता, देखिए हमें जिसने नाम लिखवाया हुआ था, इनका सम्मान करो ना। आओ भैया। आपका क्या नाम था? हाँ रीना जैन बोला तो है नाम। आप आई नहीं थी, एक रीना जैन का दे दीजिए। आ गई है रीना जैन। इनका नाम बोलो। हाँ सचिन जी का सम्मान कर रहे हैं कमेटी के लोग। रीना जी का, अजय जी का सम्मान करेंगे। नहीं पहले एक मिनट इनका गिफ्ट दीजिए। रीना अभी करा दें। अजय जी का, अजय जी का। अच्छा एक ही बात है, ठीक है। देखिए हमारे पास जिन लोगों ने हम कंटिन्यू रोज आना अनाउंस कर रहे हैं कि सब हमें नाम लिखवा दे। हर चीज के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है। एक मिनट, नहीं लेके गए पायल जैन का। हाँ ये पायल जैन के यहाँ से आ गए, इनको दे दीजिए। देखिए हमारी कोशिश रही है। कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं भैया, पायल जैन वो हो गया, लिखा हुआ था इनका नाम। नहीं इनकी मम्मी ने। देखिए हमारी कोशिश रही है। हाँ आप तो नहीं
देखिए मैं कंटिन्यू कई दिन से अनाउंस कर रहा हूँ, पाठ में भी अनाउंस कर रहा हूँ। सुनिए भैया कि जिसने भी 10 दिन के लिए व्रत किए हैं वो सब हमें नाम लिखवा दीजिए। पर क्या होता है, हर आदमी ये सोचता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लिखवा देंगे हम तो, पर हर चीज के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है। अब आज भी हमें कई नाम आए हैं, कल तक आए। अब कुछ लोग तो बिल्कुल जब हम यहाँ खड़े हो गए तब कहने लगे नाम लिख दो। अब आप खुद सोचिए, मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ कि हमने व्यवस्था उतनी ही की है, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है कि हम उनको जो आके दोबारा वापसी हो सके। तो मैं उन सबसे माफी चाहता हूं कि हम उनका सम्मान नहीं कर पाए। जितनी व्यवस्थित थी उनकी व्रत की अनुमोदना बहुत बहुत हम वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी वो व्रत करते रहें। हम इतना ही कह सकते हैं, बाकी हमारी तरफ से कोई रह गया उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। और अब आप सबके लिए जो 2 लकी ड्रा हैं वो निकाले जाएंगे। हाँ, 1 मिनट घुमा के निकाल, ये 2 हाँ वो गए नानक जी। हाँ, चेतना जैन 7011045392। आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं, उन्होंने किसी और का लिया। मास्टर से निकालो, मास्टर ये दो जी, दे दो मास्टर से। आओ बेटा, आ जाओ, शाबाश। अनुज जैन 9818119017। अनुज जैन, आजा बेटा, आजा। ये आ गया इधर से आ गया। नहीं, ये रहा जी, ये तो मंत्री का घर भी जाना है। हाँ।